हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीरो टू जीनित। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं बाइनरी ऑपरेशंस के बारे में कि बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, उसके एग्जांपल्स देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाइनरी नाम से क्लियर हो रहा है, बाई मतलब दो को एसोशिएट करेगा, ठीक है। तो बाइनरी ऑपरेशन बेसिकली होता क्या है, ये दो एलिमेंट्स को कंबाइन करता है। किसी भी सेट के वो एलिमेंट्स हो सकते हैं और उनको कंबाइन करने के बाद में जो रिज़ल्ट आता है हमारे पास, ठीक है, वो जो रिजल्टेंट एलिमेंट है वो भी उस सेट में ही बिलोंग करेगा, ठीक है। तो इस टाइप के ऑपरेशन को हम क्या बोलते हैं, बाइनरी ऑपरेशन बोलते हैं। तो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन अगर देखा जाए तो बाइनरी ऑपरेशन बेसिकली क्या होता है, अगर ए एक नॉन एम्प्टी सेट है, अगर ए हमारा, देन द फंक्शन एफ डिफाइन फ्रॉम ए क्रॉस ए टू ए इज कॉल्ड ए बाइनरी ऑपरेशन। क्या बोल देंगे इसको, बाइनरी ऑपरेशन बोलेंगे, ठीक है। डेफिनेशन समझ में आ गई अच्छे से। और ये जो हमारा बाइनरी ऑपरेशंस की हम बात कर रहे हैं, जिसमें हमने कहा कि भाई ए स्टार बी जो रिजल्टेंट एलिमेंट आएगा वो भी हमारा उसी सेट के अंदर बिलोंग करता है, तो ये हमारी क्या होती है, इसको बोलते हैं हम क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी। चलिए इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि मैंने फंक्शन ले लिया फ्रॉम एन क्रॉस एन, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, और फंक्शन डिफाइन कर दिया मैंने एडिशन का, जो मैंने ऑपरेशन डिफाइन कर दिया मैंने यहाँ पे, जो बाइनरी ऑपरेशन लेंगे हम वो डिफाइन कर दिया एडिशन का, ठीक है। तो अब देखो, कोई भी एलिमेंट मैं उठाऊँ, ए बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर एंड बी इज़ ऑल्सो बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर, तो अगर मैं उनको ऐड करूँगी तो सीधी सी बात है वो नेचुरल नंबर में ही जाएगा, चाहे मैं कुछ भी एलिमेंट उठा सकती हूँ उसमें से, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये फंक्शन जो है मेरा वो बाइनरी ऑपरेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये बाइनरी ऑपरेशन है, ठीक है। जबकि अगर हम इस एलिमेंट की, इस फंक्शन की बात करें तो इसमें क्या है, अगर मैं यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन ले लूँ माइनस का, सब्ट्रैक्शन जैसे कि ले लिया मैंने, तो इस केस में अगर हम एलिमेंट उठाएंगे कोई भी, सपोज मैंने उठा लिया 0 और 1, अगर मैं 0 को 1 से माइनस करती हूँ, 1 माइनस 0 करेंगे तब तो वो 1 बिलोंग कर जाएगा ए में, बट 0 माइनस 1 करेंगे तो -1 आएगा जो कि ए में बिलोंग नहीं कर रहा। इसका मतलब क्या नहीं है, ये बाइनरी ऑपरेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो इसलिए ये जो ऑपरेशन है वो मेरा बाइनरी ऑपरेशन नहीं कहलाएगा, ठीक है। चलिए अब कुछ प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं बाइनरी ऑपरेशंस के बारे में। तो पहली है कॉम्यूटेटिव। लेट स्टार इज अ बाइनरी ऑपरेशन। अब ये कुछ भी हो सकता है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो बाइनरी ऑपरेशन जो होता है, अगर ए और बी में कोई भी दो एलिमेंट लूँ, इन दोनों के बीच में बाइनरी ऑपरेशन लग रहा है ए स्टार बी, तो बी स्टार ए की ये हमेशा इक्वल होता है। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमेशा शो करता है ये, ठीक है। दूसरी है आपकी एसोसिएटिविटी। मतलब अगर हम दो की बजाय 3 एलिमेंट या उससे ज़्यादा एलिमेंट ले लें, ए बी सी सपोज मैंने ले लिया और स्टार बाइनरी ऑपरेशन है मेरा, तो ए स्टार बी स्टार सी विल बी इक्वल्स टू ए स्टार बी स्टार सी। यानी कि अगर हम ऑपरेशन पहले बी सी पे लगाएं और देन ए पे लगाएं, या फिर पहले ए बी पे लगाएं और फिर सी पे लगाएं, तो भी उन दोनों की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी, ठीक है। एडिशन मल्टीप्लिकेशन ये प्रॉपर्टी शो करते हैं। एक होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। थर्ड जो हमारी प्रॉपर्टी आती है वो आती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमेशा कब अप्लीकेबल होती है, जब हमने एक ही सेट पे दो बाइनरी या दो से ज़्यादा बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन कर रखी हो। जैसे कि मैंने स्टार भी डिफाइन कर रखा है और सपोज मैंने ये डॉट ले लिया, ये भी मैंने दूसरा बाइनरी ऑपरेशन ले लिया। अब ये अगेन कुछ भी हो सकते हैं, तो हम इसको अब जब अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, जैसे कि हम अप्लाई करें ए स्टार बी
डॉट सी, देन दिस विल बी इक्वल्स टू, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ए स्टार बी डॉट ए स्टार सी, ठीक है, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अगर हम इसको पीछे लेके जाएं, यानी कि बी डॉट सी स्टार ए विल बी इक्वल्स टू बी स्टार ए डॉट बी स्टार सी, सॉरी सी स्टार ए, ठीक है, ये हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है। जो नेक्स्ट टर्म है वो है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी, अब जैसे इसके नाम से क्लियर हो रहा है, आइडेंटिटी मतलब क्या है कि ये एक ऐसा एलिमेंट है जिसको हम किसी भी ए एलिमेंट के साथ में, जिस पे हम बाइनरी ऑपरेशन उसके साथ में लगाएं, इसको ई से डिनोट करते हैं हम, तो अगेन वो ही एलिमेंट हमारे पास आए, ठीक है। जिस एलिमेंट के साथ हम ए का बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करें तो अगेन हमें ए एलिमेंट ही मिल जाए, ठीक है, तो वो आइडेंटिटी होता है। मल्टीप्लिकेशन के केस में जैसे हम देखते हैं कि वन को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 आएगा, 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 2 आ जाए, 1 से करेंगे, 3 को अगेन 1 से करेंगे, यानी कि मल्टीप्लिकेशन के केस में जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो 1 होता है मल्टीप्लिकेशन के केस में, ठीक है। एडिशन में देख लेंगे, अगर हमने एडिशन ले लिया तो मैं जैसे कि मैंने 2 ले लिया, 2 में मैं क्या ऐड करूं कि मेरी वैल्यू 0 मतलब 2 आ जाए, तो 0 ऐड करेंगे भाई, सीधी सी बात है, 0 ऐड करेंगे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, 2 ही आ जाएगा। 3 में क्या ऐड करें कि 3 आ जाए, तो 0 है अगेन। इसका मतलब एडिशन अगर हमने लिया है स्टार की जगह, जो बाइनरी ऑपरेशन हमने प्लस लिया है, तो उस केस में जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा वो मेरा क्या होगा, 0 होगा। इतनी बात समझ में आई। एक हमारे पास रिजल्ट होता है कि अगर स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन कर रखा है, हमने बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन कर रखा है ऑन दी सेट ए, और ए के पास आइडेंटिटी एलिमेंट दे रखा है हमने ई, ठीक है, तो ये जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा ना इस ए के पास वो यूनिक होगा, ठीक है। आइडेंटिटी एलिमेंट हमेशा किसी भी सेट के ऊपर या सेट के पास क्या होता है, यूनिक होता है। ये एक छोटी थ्योरम है, हम इसको प्रूफ भी कर सकते हैं। तो प्रूफ देखिए इसका, हम मान के चले हैं कि लेट E1 एंड E2 बी द 2 आइडेंटिटी एलिमेंट ऑन सेट ए। तो अब स्टार बाइनरी ऑपरेशन है, सीधी सी बात है, तो अगर ये है तो इसका मतलब क्या होगा कि E2 स्टार E1, अगर हम ये मान के चल रहे हैं कि E1 आइडेंटिटी एलिमेंट है और E2 का एज ए एलिमेंट लेके चल रहे हैं और E1 को आइडेंटिटी एलिमेंट मान के चल रहे हैं, तो ये किसके इक्वल आना चाहिए, E2 के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। और अगेन अगर हम ये मान के चलें कि E1 हमारा एलिमेंट की तरह हमने ट्रीट किया और E2 को हम आइडेंटिटी एलिमेंट लेके चले, तो उस केस में भी जब अप्लाई करेंगे E1 स्टार E2 तो वो अगेन किसके इक्वल आ जाएगा, E1 के इक्वल आ जाएगा, जब इसको हम एलिमेंट लेके चले हैं तो अब इसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि हमने देखा था कि ये क्या होता है, जो बाइनरी ऑपरेशन होता है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। अब ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों भी इक्वल होंगे, यानी कि E2 जो है वो इक्वल हो जाएगा E1 के। इसका मतलब क्या हो गया कि आइडेंटिटी एलिमेंट हमेशा ही यूनिक होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारी टर्म आती है वो है इन्वर्स एलिमेंट या इन्वर्स। तो देखिए हमने स्टार बाइनरी ऑपरेशन ले रखा है फ्रॉम ए क्रॉस ए टू ए, ठीक है। तो अगर ए कोई एलिमेंट है जो ए में बिलोंग कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू द स्टार बाइनरी ऑपरेशन, तो अगर हम कोई दूसरा एलिमेंट बी ए में फाइंड आउट कर पा रहे हैं सच दैट अगर हम उन ए और बी के ऊपर ये बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करें तो अगर हमारी वैल्यू आइडेंटिटी आ जाए, आइडेंटिटी एलिमेंट हमें मिल जाए, तो इसलिए तो बी को हम क्या बोलेंगे, ए का इन्वर्स एलिमेंट, ठीक है। बी क्या हो जाएगा, हमारा ए का इन्वर्स एलिमेंट हो जाएगा, और हम बोलेंगे कि ए जो है वो इन्वर्टिबल है। इसको बी को हम ए इन्वर्स से भी डिनोट कर सकते हैं, तो ये हमारा इन्वर्स एलिमेंट होता है, ठीक है। जैसे कि अगर मल्टीप्लिकेशन के केस में देखें, सपोज हमने मल्टीप्लिकेशन ले लिया स्टार की जगह मल्टीप्लिकेशन, ठीक है।
और यहाँ पे ले लिया हमने नेचुरल नंबर या फिर रियल नंबर ले लेंगे, ठीक है, रियल नंबर ले लिया और ये हमने मल्टीप्लिकेशन डिफाइन कर दिया। तब देखिए अगर मैं कोई भी एलिमेंट ए उठाती हूँ आर में से, तो मैं ऐसा कौन सा एलिमेंट इस पर मल्टीप्लाई करूँ, बी से डिनोट कर दिया मैंने, कि मेरे पास आइडेंटिटी आ जाए। मल्टीप्लिकेशन के केस में आइडेंटिटी क्या होती है, 1। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, b इज इक्वल्स टू 1/a, नीचे चला जाएगा इसके। और क्या 1/a मेरा रियल नंबर में बिलोंग कर रहा है, तो कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि a का इन्वर्स एलिमेंट मेरे पास क्या आ गया, 1/a। इसको a इन्वर्स से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से हमने इन्वर्स एलिमेंट फाइंड आउट करना है। अगर हम प्लस लेंगे तो प्लस के केस में इन्वर्स एलिमेंट क्या आएगा, जिसकी a प्लस b सपोज ले लिया मैंने, और ये क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट प्लस के केस में क्या होता है, 0 होता है। तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, -a, यानी कि यहाँ पे जो इन्वर्स एलिमेंट आया है वो क्या आया है, माइनस का a। इस तरीके से हम इन्वर्स एलिमेंट निकालते हैं डिफरेंट बाइनरी ऑपरेशन के अकॉर्डिंगली। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कंपोजिशन टेबल फॉर बाइनरी ऑपरेशन ऑन ए सेट, कि हम जब किसी भी सेट के ऊपर बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं तो हम उसको एज ए टेबल फॉर्मेट में भी दिखा सकते हैं, ठीक है। उससे समझने में भी आसानी होती है और उसको निकालना भी आसान होता है। तो हम बहुत ईजी से एग्जांपल से चलते हैं। जैसे कि हमने ए ले लिया सपोज 1 2 3 4। तो जैसे कि स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन है जो डिफाइन है फ्रॉम ए क्रॉस ए टू ए, और ए जो सेट है उसमें सपोज एन एलिमेंट है, A1, A2 अप टू सोन एन एलिमेंट है, ठीक है। तो इसकी जो कंपोजिशन टेबल बनेगी वो कैसे बनाएंगे हम, तो हम इस तरीके से रेक्टेंगल बनाएंगे, ठीक है। n नंबर ऑफ कॉलम्स इसमें बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे स्टार ऑपरेशन लिखा जाएगा, यहाँ पे A1 से लेकर अप टू सोन AN तक एलिमेंट आएंगे, A2 A3 इस तरीके से। सिमिलरली यहाँ पे आएगी A1 A2 A3 अप टू सोन AN तक इसमें एलिमेंट आएंगे। और ये जब स्टार ऑपरेशन अप्लाई होगा तो यहाँ पे क्या आएगा, A1 स्टार A1, फिर यहाँ पे A1 और A2, तो A1 स्टार A2, फिर A1 स्टार A3, यहाँ पे A1 स्टार AN, इस तरीके से लास्ट तक चलता जाएगा AN स्टार A1 AN स्टार A2 अप टू सोन AN स्टार AN। इस तरीके से ये कंपोजिशन टेबल हमारी बनती है। अब हम देखते हैं, हमने ये तो देख लिया कि जब हम कंपोजिशन टेबल तो बना देंगे, लेकिन उस टेबल के थ्रू हम कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा फंक्शन हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट है, कौन सा हमारा इन्वर्स एलिमेंट है। तो इसके लिए देखो, जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, मैंने क्या देखा था, आइडेंटिटी एलिमेंट को जब ऑपरेशन अप्लाई करते हैं हम तो ए आना चाहिए, मतलब ए एलिमेंट सेम टू सेम रिजल्ट में आना चाहिए, है ना, वही हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। तो हम उस टेबल के अंदर देखेंगे कि ऐसे ही कौन सा हमारे पास एलिमेंट आ रहा है उस पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए जहाँ पे ये जो वैल्यू है ये एज इट इज़ आपकी रिप्रोड्यूस हो रही है। जैसे कि अगर ए के साथ जब ए अप्लाई करती हूँ स्टार ऑपरेशन तो ये ए ही आता है, ए के साथ बी करती हूँ तो ये बी आता है, ए के साथ सी करती हूँ तो ये सी आता है आफ्टर अप्लाइंग दी स्टार बाइनरी ऑपरेशन। तो उस केस में ए मेरा क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा। सिमिलरली इन्वर्स एलिमेंट क्या होगा, इन्वर्स एलिमेंट हमने देखा था कि जो ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद में आइडेंटिटी प्रोवाइड करें। तो हम देखेंगे कि ऐसा कौन कौन सी पोजीशन पे हमारी आइडेंटिटी वैल्यू आ रही है। जैसे कि मैंने ए के साथ ए अप्लाई किया और सपोज यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट ई आ रहा है, बी के साथ मैंने अप्लाई किया, सपोज यहाँ पे आ रहा है मेरा आइडेंटिटी एलिमेंट, सी के साथ इस अप्लाई किया तो यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ए के लिए जो इन्वर्स एलिमेंट है वो ए है, बी के लिए सी है और सी के लिए बी है इन्वर्स एलिमेंट, यानी कि बी का इन्वर्स क्या आएगा सी, और सी का इन्वर्स क्या आएगा बी, और ए का इन्वर्स क्या आएगा ए। तो इस तरीके से हम कंपोजिशन टेबल के थ्रू पता लगा सकते हैं कि इन्वर्स एलिमेंट कौन सा है और आइडेंटिटी एलिमेंट कौन सा है। अब हम निकालते हैं नंबर ऑफ
बाइनरी ऑपरेशंस कैसे निकालेंगे? इजी है निकालना, हमें पता है कैसे निकालते हैं। स्टार बाइनरी ऑपरेशन फ्रॉम ए क्रॉस ए टू ए। तो अब हमें पता है कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट सपोज ए के अंदर हमने मान लिए n है, तो स्टार कहाँ से कहाँ तक डिफाइन होगी? एक प्रकार से n स्क्वायर से n तक। और नंबर ऑफ रिलेशन जैसे हम निकालते हैं वैसे ही यहाँ पे निकालेंगे। ये कितना जगह नंबर ऑफ फंक्शन के लिए? n इज टू पावर n स्क्वायर, क्योंकि जब फंक्शन हमारा डिफाइन होता है x टू y, तो हम फंक्शन कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ फंक्शंस y की कार्डिनलिटी की पावर x की कार्डिनलिटी। सिमिलरली n की पावर n स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर a हमने ऑर्डर ऑफ A2 लिया है, तो उस केस में नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस कितने बनेंगे? 2 इज टू पावर 2 का स्क्वायर, यानी कि 2 की पावर 4 मीन्स 16 हमारे पास नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस बनेंगे। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं छोटा सा। हमें स्टार बाइनरी ऑपरेशन दे रखा है जो कि इस तरीके से डिफाइन है। ज़रूरी नहीं है कि स्टार जो बाइनरी ऑपरेशन प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न ये ले, हम इस तरीके से भी ले सकते हैं। तो हमें 3 स्टार 4 निकालना है, तो कैसे निकलेगा? यहाँ पे a की जगह पे 3 है और b की जगह पे 4 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 6 + 4 - 3 यानी कि 7। इस तरीके से ये प्रॉपर्टी लग जाएगी इसमें सिंपली। तो आज की क्लास में इतना ही। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।